प्रिंटेड शीट्स प्रेजेंट्स एटॉमिक हैबिट चैप्टर 3। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। पार्ट 1, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गन ने 1940 में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने इस बात को लेकर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्लेटी और सफेद रंग के पक्षी मुर्गाबी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती है और टिनबर्गन ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी मां की चोंच की इस लाल बिंदी पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते थे तब वे घोंसले में जाते और यह नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते थे। यह तो स्पष्ट था कि वे चोंच नकली थीं और उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे उन्हें सिरे से नकार देंगे। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह उनकी मां की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से पहले आनुवांशिक रूप से ही इसकी शिक्षा मिल चुकी हो। टिनबर्गन ने यह भी देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती थी, ये बच्चे उतनी तेजी से उस पर चोंच मारते थे। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर 3 बड़ी लाल बिंदियां थीं। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी देखी न हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी होता है। उदाहरण के लिए जमीन में बने घोंसले में रहने वाला पक्षी है ग्रेलेग गूज बतख। जब मां इस घोंसले के आसपास घूमती है तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़ककर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है, मां डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेलकर घोंसले में रख देती है। टिनबर्गन ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेलकर उसे घोंसले में डाल देगी, भले ही वह बिलियर्ड की बॉल हो या बल्ब। जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास कर लिया। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे, उसी प्रकार से यह बतख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी, जब भी गोलाकार वस्तु देखूंगी उसे घोंसले में डाल दूंगी। जितना भी बड़ा गोला हो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। यह इस तरह है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा रहता है और जब अतिशयोक्ति हो जाती है तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर उठता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उद्दीपन कहते हैं। अलौकिक उद्दीपन यथार्थ का चरम रूप रहता है। जिस तरह से लाल बिंदी वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल के आकार का अंडा यह सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज्यादा स्थान है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर होता है और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह न के बराबर था। जब आपको पता नहीं होता है कि अगला भोजन कब मिलने वाला है तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं।
जीवन बनाए रखने के लिए यह अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसकी ललक हमें वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों में बदले नहीं हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्देश्य के लिए हमारी पाषाणकालीन प्रवृत्ति को खींचने पर चल रहा है। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हों। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियां लाखों डॉलर केवल इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू के चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में इतनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों के संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। सभी विभाग इसमें लगे हैं कि किसी तरह से उत्पाद आपके मुंह में जाकर एक फील ले आए। ऐसी क्वालिटी को ओरो सेंसेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज में इसका अच्छा तालमेल है, बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची और अंदर से हल्का और मुलायम। प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे स्फूर्त विरोधाभास को उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसेशन का संयोजन होता है, जैसे क्रंची और क्रीमी का संयोजन। कल्पना कीजिए पिज्जा की कुरकरी परत के ऊपर पिघला हुआ चीज या ओरियो कुकी का क्रंच जो भीतर बीचों बीच मुलायम होता है। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स के साथ आप इसी तरह की सनसनी अनुभव करना चाहते हैं। और केल, एक प्रकार की गोभी के 17वें कोर का स्वाद कैसा होगा? कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इसमें रुचि खो देता है और आपको भरपूर लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस फूड विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं, वे आपका अनुभव अनोखा बना रहने देते हैं। इसे आप जितना खाते जाते हैं, रुचि बढ़ने लगती है और आपको ज्यादा खाने को प्रोत्साहित करती है। अंततः इस तरह की रणनीतियां खाद्य वैज्ञानिकों को परम सुख की स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शक्कर और फैट का कुछ कुछ मिश्रण करके जो बनाया जाता है वह आपके दिमाग को उत्तेजित कर देता है और आप बार बार उसे खाने की इच्छा रखते हैं। इसके फलस्वरूप आप अधिक खाने लगते हैं, क्योंकि वे हाइपर पैलेटेबल, बहुत अधिक अच्छा स्वाद रखने वाले फूड की श्रेणी में आते हैं जो मानव के दिमाग को अधिक आकर्षित करते हैं। स्टीफन गायंट एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। वे आहार, व्यवहार और मोटापे के विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं, हमारी स्वयं की कमजोरियों का फायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो गए हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग और उसके नतीजे में अधिक खा लेने की आदत व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम इसे आकर्षक बनाने का उदाहरण है। जितना आकर्षक अवसर होगा, उतनी ही जल्दी इसकी आदत बनती जाएगी। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया हमें देकर गए थे, उससे बहुत ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बना चुका है। स्टोर्स में पुतले अतिरंजित तरह से बनाए जाते हैं। उनके कूल्हे स्तन आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में हमें नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती हैं, जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिकृति असंभव रहती है। विज्ञापन बहुत ज्यादा लाइट, प्रोफेशनल मेकअप और फोटोशॉप से एडिट करके बनाए जाते हैं, भले ही वह मॉडल वैसी नहीं दिख रही हो जैसी स्क्रीन पर दिखती है। यही असाधारण प्रोत्साहन या उत्तेजना हमारे आधुनिक विश्व की है। वे उन विशेषताओं को अति पर दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती हैं।
इसी कारण से हमारी प्रकृति दीवानेपन तक चली जाती है, जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि की अतिरंजित आदतों और कई अन्य की ओर हमें धकेल देती है। यदि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे, तो भविष्य के अवसर आज तुलना में अधिक आकर्षक होंगे। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज्यादा केंद्रित की होंगे तथा उद्दीपन और ज्यादा मोहक बन जाएंगे। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक गाढ़ा रूप है। बियर की तुलना में हार्ड शराब एल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है। जंक फूड में प्राकृतिक आहार की बजाय अनेक प्रकार की कैलोरीज को डाला जाता है। बोर्ड गेम्स की बजाय वीडियो गेम्स अधिक केंद्रित करने वाले रहते हैं। प्रकृति से तुलना करते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास हमारे पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन झुकावों या आकर्षणों का उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा था। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित हो, तो आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। दूसरे नियम की चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए। हर आदत को एक अलौकिक उद्दीपन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी भी आदत को और अधिक मोहक बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ललक क्या है और यह कैसे काम करती है। इसकी शुरुआत हम जैविक छाप की जांच से करते हैं। हर आदत में डोपामाइन प्रवाह होता है। डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप। ललक के सटीक क्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर से मापकर पता कर सकते हैं जिसे डोपामाइन कहते हैं। 3 डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट्स जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामाइन प्रवाह रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते थे। उन्होंने मैथुन नहीं किया। उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। कुछ ही दिन में वे प्यास के कारण चल बसे। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामाइन प्रवाहित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक उठे क्योंकि वह स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। भले ही उनका डोपामाइन रोक दिया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना भी जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया, तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों को हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनट में चूहों में इच्छा इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। मानव भी अलग नहीं है। स्लॉट मशीन का प्लेयर पहिए को औसतन हर घंटे 600 बार घुमाता है वर्टिकल बार। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्च स्तर से होता है। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। वर्षों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे थे कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने, अरुचि और इच्छित गतिविधि की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।
जब आदतों की बात आती है तो मुख्य तथ्य यह है, डोपामाइन न केवल तब स्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद कोकीन के नशेड़ी को पाउडर देखने पर डोपामाइन का उछाल मिलता है, न कि इसे लेने के बाद जब भी आपको लगता है कि किसी अवसर से फायदा होगा, आपका डोपामाइन पहले से ही प्रवाहित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है, आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है। कोई फायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फायदा या पुरस्कार की प्राप्ति। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क में सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसी है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। यह एक कारण है कि एक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक वयस्क के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। दिमाग में अनेक न्यूरल सर्किट होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार की इच्छा रखने वाले हैं। इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर हैं: ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्युम्बन्स, वेंट्रल टेगमेंटल, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से। तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम हैं। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉट स्पॉट्स कहा जाता और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले हैं। उदाहरण के लिए, शोध करने वालों ने पाया कि न्यूक्लियस एक्युम्बन्स का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने के दौरान 10% ही सक्रियता रहती है। वास्तव में दिमाग में अधिक कीमती स्थान इच्छाओं के लिए आवंटित होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती हैं। इच्छा वह इंजन है जो हमारे व्यवहार को चलाता है। हर काम को किसी इच्छा के लिए किया जाता है। ललक ही वह रहती है जो प्रतिसाद तक जाती है। इन जानकारियों से व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के महत्व का पता चलता है। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह जगह है जहां प्रलोभन बंडलिंग के रूप में जानी जाने वाली रणनीति परिदृश्य में आती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें? रोनन बर्नी आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय हो गया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे, जो भी शो वह देख रहे होंगे वह तब तक अटक जाएगा जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वह ऐसे फैन हैं जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में दोनों कर रहे हैं। इसके साथ ही वह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज्यादा आकर्षक बना सकें। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की जरूरत आपको होती है। बर्नी के मामले में नेटफ्लिक्स देखने के झुकाव, वह जो करना चाहते थे, को उन्होंने खड़ी हुई बाइक जिसे करना उनके लिए जरूरी था, को चलाने से जोड़ दिया।
कारोबार करने वालों को प्रलोभन बंडलिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आमतौर पर एबीसी के रूप में जाना जाता है, ने 2014 से 2015 सीजन के लिए अपने गुरुवार रात के टेलीविजन लाइनअप को लॉन्च किया, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखिका शोंडा राइम्स के तैयार किए 3 शो दिखाती थी। ये थे ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। इसकी उन्होंने TGIT ऑन ABC के रूप में ब्रांडिंग की। TGIT का अर्थ थैंक गॉड इट्स थर्सडे था। इसके अतिरिक्त शो को लोकप्रिय करने के लिए ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया, ताकि वे शाम को उसका मजा लें। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रयू कुबिट्स ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया है। हम गुरुवार की रात को दर्शकों को अवसर के रूप में देखते हैं। या तो जोड़े या महिलाएं खुद बैठकर तनाव से दूर होना चाहती हैं और मस्ती करती हैं, रेड वाइन पीती हैं और कुछ पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। इस रणनीति की उत्कृष्टता यह है कि ABC को जिन चीजों को दर्शकों से कराने की जरूरत थी, उनके शो देखने की, उन गतिविधियों को वह उन चीजों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे: आराम करना, शराब पीना और पॉपकॉर्न खाना। समय के साथ लोगों ने ABC को आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अगर आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविजन को चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। यदि आपको एक ही समय में अपना कोई पसंदीदा काम करने को मिले, तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि आपको व्यवहार आकर्षक लगने लगेगा। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं। इसमें प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति को प्रयोग में लेते हुए आप जिम में टैबलॉइड्स पढ़ सकते हैं और रियलिटी शो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप पेडिक्योर कराना चाहते हो, लेकिन आपको अपने ईमेल इनबॉक्स को भी साफ करने की जरूरत है। पेडिक्योर कराते समय लंबित ईमेल कार्य को भी निपटाते चले जाएं। प्रलोभन बंडलिंग एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का तरीका है, जिसे प्रेमैक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमैक के काम के बाद नामित यह सिद्धांत कहता है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाया ईमेल कार्य को निपटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार हो जाएंगे यदि इसके साथ आपको कुछ ऐसा करना है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति को आप प्रलोभन बंडलिंग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 5 में किया है, ताकि आप अपने व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकें। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति प्लस प्रलोभन बंडलिंग का फॉर्मूला है। एक वर्तमान आदत के पश्चात जो आदत आवश्यक है वह करूँगा। 2 आवश्यक आदत के बाद मैं वह इच्छित आदत को करूँगा। यदि आप खबरें पढ़ने के पक्ष में हैं, लेकिन आभार व्यक्त करना आपके लिए आवश्यक है। एक सुबह की कॉफी पी लेने के बाद मैं एक बात कहूँगा कि कल जो कुछ हुआ आवश्यक, उसके लिए आभारी हूँ भी। 2 मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूं, उसके बाद मैं खबर पढ़ूंगा। इच्छा, यदि आप खेल देखना चाहते हैं, लेकिन आपको सेल्स कॉल भी करनी आवश्यक है। एक लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा। आवश्यकता, 2 संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN देखूंगा। इच्छा, यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं, लेकिन आपको और एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। एक जैसे ही मैं अपना फोन हाथ में लूंगा, मैं 10 बर्फी एक्सरसाइज करूंगा। आवश्यकता,
10 बर्फी करने के बाद ही मैं अपना फेसबुक देखूंगा। इच्छा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करने या 10 बर्फी करने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक देखने की इच्छा है। जिस काम को करने की जरूरत है उसे करने का मतलब है कि आप वह काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। हमने इस अध्याय को अलौकिक उद्दीपनों पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता के उन्नत संस्करण हैं। ये कार्रवाई करने की हमारी इच्छा बढ़ाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है, जिसे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी अप्रतिरोध्य यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, लेकिन यह सरल रणनीति हो सकती है। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा, उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामाइन से चलने वाली फीडबैक लूप हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी, डोपामाइन का उछाल उतना साथ ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यही रणनीति है। अगले पार्ट के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।